आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश मलावत है। 14 अगस्त हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। पूरे देश में बदलाव होगा और जो सूखे राज्य हैं, जो पूरी तरह से सूखे की मार झेल रहे थे, हालांकि पहले बहुत अच्छी बारिश उन्होंने देखी थी जुलाई के फर्स्ट हाफ तक, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये जो मानसून है ये बहुत ज्यादा मेहरबान नहीं रहा है। हालांकि इस समय बराबर है, मानसून जितना होना चाहिए पूरे भारत में है, लेकिन जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बारिश की जो एक तरह से कहाँ पे मिलनी चाहिए, कब मिलनी चाहिए, वो अच्छी नहीं हुई है। क्या हुआ कि जुलाई के महीने में, जून में बहुत अच्छी बारिश हुई, थोड़ा सा लेट शुरू हुई, तो जो फसलें थी राजस्थान वगैरह में वो थोड़ा सा डिले हो गई। मतलब कि फसल की जो बुआई है वो कम हुई है इस बार। और उसके बाद बारिश इतनी ज्यादा हुई कि खेतों में पानी भर गया, फसलों को नुकसान होने लगा और कीड़े वगैरह भी लग गए। आपने देखा सूंडी वगैरह ये सब लग रही है, और ये क्योंकि नमी बढ़ गई थी तो उसके कारण ये नुकसान हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि आंकड़े तो बहुत ज्यादा अच्छे दिखा रहे थे कि हाँ, राजस्थान में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई है, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हुई, गुजरात में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन जैसे ही अब जुलाई के सेकेंड हाफ में पहुंचे तो बारिश बंद हो गई, ना के बराबर हो गई, मौसम सूखने लगा और उससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो अतिवृष्टि हुई थी उसने नुकसान पहुंचाया, फिर सूखे की मार ने भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पश्चिमी हवाएं चलने लगी, आंधी जैसी चलने लगी, गर्मी बढ़ गई और जो जमीन में जो नमी थी वो भी कम होने लगी। और आपको मालूम है कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, नहरों की व्यवस्था नहीं है, पानी का कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है, किसानों के पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, केवल वो ऊपर वाले पर निर्भर है। अगर बारिश होती है, मानसून अच्छा रहता है तो फसलें अच्छी होती है। अगर मानसून फेल होता है, हालांकि ये मानसून फेल नहीं है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन देखा जाए तो ये इसको फेल ही कहेंगे, क्योंकि पहले ज्यादा बारिश हुई, फिर बारिश नहीं हुई, तो ये इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या होने वाला है इस पर देखेंगे। तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो राजस्थान से शुरू करते हैं, राजस्थान और गुजरात से शुरू करेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर बाकी राज्यों पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि जिन भाई बहनों को नुकसान ज्यादा हो रहा है उनके लिए पहली खबर अच्छी होनी चाहिए। तो आज क्या होगा कि जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है, शाम से शुरू हो जाएंगी, हो सकता है अभी भी हो रही हो। मतलब ये अब इसमें देखेंगे हम, आप देखिए अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, ये सारे इलाके जो है वो बारिश देखना शुरू कर देंगे आज से। ये सारे इलाकों में बारिश है। ये पूरा राजस्थान, ये नक्शा है ये राजस्थान का, ये आपका मध्य प्रदेश आ गया, ये राजस्थान है पूरा। ये यहाँ से ये पूरा यहाँ तक मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान में आप देखिए कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगर, पाली, ये सारे इलाके जो है, बांसवाड़ा वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है आज। लेकिन अभी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू है, और ये आपका जोधपुर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कल तक इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है, आप 2 दिन और इंतजार करिए, यहाँ पर भी बारिश शुरू होने वाली है। अगर उसको देखें तो आप देखें दूसरा जो मैप है जो 15 तारीख का, उसमें मैं विंड के साथ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दक्षिण में तो शुरू हो गई। अब गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू और चूरू, जयपुर, अजमेर, ये सारे इलाकों के, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। ये 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे इलाके में बारिश आ जाएगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बाकी सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी और अच्छी बारिश होगी। दक्षिणी इलाकों में ज्यादा होगी, उत्तरी में कम होगी, पश्चिमी में थोड़ी कम होगी, लेकिन जो सूखे के हालात है उससे काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छी खबर है राजस्थान के भाइयों के लिए। अगर हम अब चलते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर, तो मध्य प्रदेश के में भी जो मंदसौर है, अगर मालवा, बड़बनी, अलीराजपुर, ये जो इलाके हैं, धार, खांडवा, खरगोन, देवास और आपका उज्जैन, रतलाम, नीमच और जो इंदौर है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर भी आज से बारिश शुरू होने की संभावना है और अगले कम से कम 1 सप्ताह तक ये इलाके बारिश देखते रहेंगे। और ये अच्छी खबर है। और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं लगातार होती रहेंगी, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि इस जगह पर जो सूखे जैसे हालात है वहां पर लगातार बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। अब बाकी जो इलाके हैं, ग्वालियर है और जो दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना,
ये डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से लेकर के सागर, दमोह, ये कटनी, जबलपुर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार होने वाली है। ये जो लो प्रेशर एरिया है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ से निकलेगा, इसीलिए ये रायपुर और उसके दक्षिण में बारिश होगी। अंबिकापुर, जांजगीर, चंपा, ये जो इलाके, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां जो है वो, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में लगातार 15-16 तारीख तक रहने वाली है, और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम झारखंड और बिहार और ये पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन के बाद कमी आ जाएगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। तो अगर अब फिर हम चलते हैं सीधा, ये तो बात हो गई थी यहाँ के हमारे मध्य भारत की। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देती रहेंगी। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 13, 14, 15 तारीख तक, ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, ये सारे इलाके तेज बारिश देखने वाले हैं। मूसलाधार बारिश इस इलाके में रहेगी। उत्तराखंड में आफत की बारिश लगातार जारी है। चारधाम यात्रा भी आपने देखा होगा बंद हो रखी है। तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं कम से कम आप देखेंगे 16 तारीख तक काफी ज्यादा इन सारे इलाकों में आपको दिखाई देती रहेगी, यानी लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना पूरी बनी हुई है। पंजाब के जो इलाके हैं यहाँ पर अभी आप देखेंगे फजिल्का, मुक्तसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। हरियाणा के भी ज्यादा इलाके बारिश देखेंगे। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, यहाँ पर चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि पूरा सूखा रहेगा, बारिश होगी, लेकिन बाकी इलाकों में ज्यादा होगी। दिल्ली एनसीआर में भी आज से बारिश शुरू हो सकती है, जो 15-16 तारीख तक रहेगी। मतलब स्कैटर्ड रेन रहेगी, बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके अब बारिश देखने वाले हैं, खास करके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश आज बारिश देखेंगे। और ये 15-16 तारीख से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार रहेगी। बिहार और झारखंड में बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी। उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी बारिश कम रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ बारिश कम हो सकती है। राजस्थान के बारे में हमने बात कर लिया, मध्य प्रदेश के बात कर लिया, छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो गई। अब उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा में हम देखेंगे नवरंगपुर और ये गजपति गंजम, कोरापुट से लेकर के रायगढ़ और मलकानगिरी, कालाहांडी, कंधमाल, नायागढ़, पुरी, ये जो इलाके हैं, बलनगीर वगैरह, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, क्योंकि लो प्रेशर एरिया नीचे से निकलेगा तो यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी, बाकी इलाकों में बारिश कम रहेगी। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में, जैसे मैंने पहले बताया था आपको पिछले वीडियो में, तो गुजरात में अब बारिश की गतिविधियां यहाँ से बनासकांठा, सबरकांठा, महेसाना, अरवली, गांधीनगर, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर, बड़ोदरा, आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद से लेकर के भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, पंचमहल से लेकर के ये भावनगर, अमरेली और ये बोटाड तक हो सकती है। उसके बाद बारिश की गतिविधियां 15-16 तारीख को पूरे गुजरात में आ जाएंगी। 17, 18, 19 तारीख के आसपास जो बारिश की गतिविधियां होंगी, यानी कि 20 तारीख तक, वो देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर के साथ साथ दक्षिणी जो इलाके, यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेन की संभावना दिखाई दे रही है। बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, ध्यान रखने की जरूरत है। अब चलते हैं हम महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में ये मैप मैंने पहले से बना रखा है, अभी थोड़ा सा ज्यादा मैंने चेंज नहीं किया इसमें। तो ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां अब रहेंगी। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, बुलढाना, ये जो इलाके हैं जो सूखे पड़े थे, यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, आजकल से ही शुरू हो जाएंगी। और इसमें काफी ज्यादा वृद्धि होगी। हैवी रेन के चांसेस इस इलाके में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूरा सप्ताह ये इलाका बारिश देखेगा। 18 से 20 के बीच में ये जो आपका है पालगढ़, थाने, मुंबई और रायगढ़, अलीबाग, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। मुंबई में आफत की बारिश दिखाई देगी। गुजरात के कई इलाके बारिश देखेंगे। पश्चिमी तट पूरा बारिश लगातार दिखता रहेगा। तेलंगाना में भारी बारिश की गतिविधियां जारी हैं, जो काफी दिनों के बाद हुई हैं, जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेंगी। उत्तरी इलाकों में ज्यादा, दक्षिण इलाकों में कम। कोस्टल आंध्र प्रदेश के जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ये जो इलाके भारी बारिश देखेंगे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। रायलसीमा वगैरह में बारिश कम रहेगी। और उसी तरह से कर्नाटक के कई इलाके, कोस्टल एरियाज में बहुत अच्छी बारिश है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी बारिश है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश है। केरल में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 24 घंटे के बाद बारिश कम हो जाएगी, लेकिन जो लक्षद्वीप है वहां पर अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 20 तारीख को मैं पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि 19 तारीख को 19 अगस्त को जो आप देखेंगे तेलंगाना, विदर्भ ये जो इलाके हैं और साउथ छत्तीसगढ़, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी, डिप्रेशन जैसा बन जाएगा और दक्षिणी जो गुजरात है और मुंबई वगैरह में मूसलाधार बारिश 19 तारीख को आपको दिखाई देगी। और 20 तारीख को देखेंगे तो देवभूमि द्वारका से लेकर के पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, दीव से लेकर के आपका अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, नर्मदा, तापी ये जो इलाके हैं यहाँ पर आफत की बारिश आपको दिखाई देगी 20 तारीख को। और 20 तारीख तक ये मुंबई वगैरह में भी बारिश रहेगी, गुजरात के बाकी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश रहेगी। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान का मौसम सूखने लग जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।